आज हम दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर समर को जावें। कोटि वीर्य नाम वाले असुरों के 5 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए हैं। 100 कुल कालक, 2 हृदय मौर्यवंशी तथा कोलाहलवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावे। भयंकर शासक असुर राज सुम ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना का चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से जितना शब्द हुआ चारों दिशाएं गूंज उठी। इस तरह से शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह और काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूपी बल, पराक्रम और आभूषण तथा वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों के युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए हुए वहां पर आई। यक्ष वाराह की वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां पर आई। नारसिंगी भगवान की नरसिंह शक्ति लेकर शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां पर आई। जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगे थे। वज्र को लिए हुए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्री शक्ति गैरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी ने महादेवी से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम उन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से उत्पन्न उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गिद्धों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मुझे दूत बनाकर अत्यंत ग्रवीले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुरों जो युद्ध करने के लिए वहां पर उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को यज्ञ के भाग का उपभोग करने दो और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओगी। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे दैत्य बहुत अधिक कुपित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण शूल शक्ति फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई अपने खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहां जहां जाती वहां वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी भ्रांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों असुर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों से अग्र भाग से फाड़ दिया
और कुछ को चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देखकर असुरों की सेना रणभूमि में भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महा दैत्य कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक और दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार कर लगते ही शरीर के से बहुत सा रक्त गिर पड़ा और उस से जितने रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां सब दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त की बूंद गिरी उससे हजारों असुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस समय महाअसुर रक्त बीज ने कुपित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर में जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तब देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरी शस्त्र से प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस राक्षस का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप उन राक्षसों का कर लोगी तो अन्य नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल दैत्य के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना आरंभ कर दिया और उसके मुख में असुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती तथा उनका रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल और वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, जब इस प्रकार शस्त्रों से प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा, हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां महादैत्यों का रक्त पी पीकर मदोन्त होकर नृत्य करने लगी।